इंग्लिश की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने आज के लिए आपके लिए क्या चूज किया है। मम्मी घर पे है, तुम किधर है तब? सर एक मिनट। हाँ बोला हाँ बच्चों, आज है हमारा गुड थॉट, बिलीव यू कैन एंड यू विल। यानी जिस चीज के ऊपर आप बिलीव करेंगे कि आप इसे कर सकते हैं, उसे आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम आपने सोचा इसे मैं कर सकता हूँ, तो उस काम को आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और ये क्या है बच्चों? इंग्लिश। यस, आपकी इंग्लिश बुक, न्यू इंग्लिश बुक। ठीक है, तो इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं लिसन टू मी केयरफुली एंड आंसर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसमें हम आज कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके अच्छा बच्चों, अगर आपको किसी से बात करनी हो तो हम इंग्लिश में उससे कैसे बात करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तो आप भी मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो, है ना? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूँ गुड आफ्टरनून बच्चों, तो आप बोलोगे गुड आफ्टरनून टीचर। मतलब अगर कोई हमें इंग्लिश में ग्रीट करता है, इसे बोलते हैं ग्रीट करना, तो हम उसे बोलेंगे, हम भी उसे उसका जवाब देते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो मैं कैसे पूछूंगी? मैं पूछूंगी व्हाट इज योर नेम। क्या पूछूंगी मैं? व्हाट इज योर नेम। तो जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम है अमर, तो बोलेगा माय नेम इज अमर। क्या बोलेगा वो? माय नेम इज अमर। और एक तरीका है, जैसे आप मुझे पूछोगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो मैं बोलूंगी आई एम सोनल। मेरा नाम क्या है बच्चों? आपको पता है, सोनल टीचर। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि माय नेम इज सोनल, या मैं ये भी बोल सकती हूँ आई एम सोनल। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम पृथ्वी, आई एम अस्मिता। कैसे जवाब देना है आपको? हम संध्या कपड़े को खरीदल करा रे। आई एम सोनल, आई एम अस्मिता, आई एम हाँ ठीक है। यस, जो आई एम बोलने के बाद जो भी आपका नाम है ना, वो आपको बोलना है। या तो व्हाट इज योर नेम, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपको आप कैसे बोलोगे व्हाट इज योर नेम को? माय नेम इज, माय नेम इज अस्मिता। और दो तरीका है, एक तो ये कि माय नेम इज अस्मिता, या इसके अलावा आई एम अस्मिता। ओके ओके, तो अगर somebody will ask you, कोई आपको पूछता है what is your father's name, somebody asks you what is your father's name, then आपको क्या आंसर करना है? जैसे मेरे पापा का नाम है, हाँ वेरी गुड, आपको फुल सेंटेंस में आंसर करना है। सिर्फ जैसे किसी के फादर का नाम राम है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि माय फादर्स नेम इज राम, माय फादर्स नेम इज राम ठाकुर। ओके, ऐसे फुल सेंटेंस में। व्हाट इज योर मदर्स नेम? My father name is Rajesh Gupta. वेरी गुड, माय मदर्स नेम इज राजी गुप्ता।
ओके, सो चिल्ड्रन को आता है, तो इसी तरह दिस वे सब बच्चों को जवाब देना है। ओके, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, यानी आपकी कितनी बहनें हैं। तो अगर आपकी बहनें हैं तो आप बोलो आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन सिस्टर। नहीं है तो आई हैव नो सिस्टर। I have two sisters. I have one brother. ओके, वेरी गुड। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? I have one brother. गुड। अच्छा, तो ये तो मेरे बच्चों को आता है कि अगर कोई हमसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है तो स्मॉल स्मॉल वर्ड, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस और सेंटेंसेस का जवाब देना बच्चों को आता है। ओके बच्चों, एक और चीज, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब अगर कोई हमसे इंग्लिश में पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो यानी हाउ ओल्ड, आप कितने इयर्स के हो, उसको कहने का मतलब है हाउ ओल्ड आर I यू। am 6-year-old. Yes, very good. I am 7 years old. I am 6 years old. I am 9 years old. इस तरह से आपको जवाब देना है। हर एक बच्चे को आ रहा है कैसे उसे इंग्लिश में जवाब देना है? सब बच्चे बता पा रहे हैं? I am 4 years old. I am 9 years old. I am 6 years old. ऐसे। I am 7-year-old. Okay. I am 7-4. I am 7 years old. I am 6 years old. इस तरह से जवाब देना है। ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अगर कोई हमें बोलता है तो उसका जवाब गुड आफ्टरनून करके उसे ग्रीट करके देना है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, उसका जवाब देना है आई एम सोनल। व्हाट्स योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज, जो भी है आपके फादर का नाम वो बोलना है। व्हाट्स योर मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज, जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आपको बोलना है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने साल के हो, तो उसमें आपको बताना है कि आई have years old, brother. 9 years old, ये आपको बता दें। और अगर आपको वो पूछते हैं, ठीक है, how many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have one brother and one sister, or else I only have a brother. एक ही भाई है तो I have a brother. एक ही भाई है तो I have a brother. है I have a sister. This way we have to answer them. Okay, I am brother. okay, okay बच्चों, अभी एक और चीज मैं आपको हूँ इंग्लिश में कि मैंने से आपको एक चीज दिखाई, ठीक है, और मैंने आपको व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, आप बोलोगे दिस अ बॉटल और दिस इज अ फेविकॉल। ओके, आपको मुझे कुछ दिखाना है या कुछ पूछना है किसी से, दिखा के कुछ लेके आपको पूछना है, तो आप कैसे पूछोगे उसको? कैसे पूछोगे? तो कोई भी चीज रहेगी और आपको पूछनी है तो आप कैसे पूछोगे? आप भी इसी तरह पूछोगे, this, what is this, what is this, what is this, what is this, this is the dupatta, okay, what is this, this is a dupatta, okay children, yes, ऐसे पूछेंगे, मम्मा what is this, पापा what is this, हम ऐसे पूछेंगे, ये क्या है, इसके लिए हम कैसे पूछेंगे, what is this? Okay children, what is this? No, this is a flag. Yes, what is this? This is a flag. Okay. अभी जैसे मैं पूछूंगी, what is this? This is pencil. No, not only pencil. You have to answer pencil. This is a pencil. What do you have to answer? This is a pencil. Now बच्चों,
आवाज बहुत हो रही है पीछे, आप लोग प्लीज शांत बैठिए। ऐसे लेसन के पीछे ऐसे बोलिए मत, चुप बैठिए। अच्छा, अब ये हो गया दिस। व्हाट इज दिस? ये हो गया। अब हमें अगर कोई चीज दूर रखी हुई है, अच्छा, और हमें वो दिखाकर पूछनी है, तो हम कैसे पूछेंगे? What is this? What is this? This. क्या? What What is is? this? नहीं, अगर कोई चीज दूर रखी हुई है ना, तो हमें नजदीक, जैसे ये बुक मेरे नजदीक है, आपकी ये बुक मेरे पास है, तो मैं जो मेरे पास की चीजें हैं उसके लिए पूछूंगी व्हाट इज दिस। लेकिन कोई दूर रखी हुई चीज है ना, तो उसके लिए मैं पूछूंगी व्हाट इज दैट। अगर समझो कुछ दूर है तो मैं उसको पूछूंगी व्हाट इज दैट। दिखाती हूँ, देखो, आपको आसमान दिख रहा है? Yes. दिख रहा है? तो मैं अगर आपको आसमान दिखाना है तो मैं बोलूंगी व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। तो आप बोलोगे दैट इज अ स्काई। क्या बोलोगे? दैट इज अ, वो बहुत दूर है ना, स्काई बहुत दूर है अपने से, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज अ स्काई। ये बच्चों समझ में आया आपको? I. यस, वेरी गुड। अब देखो, ऐसे मैं दूर की चीजें आपको दिखाती हूँ। आपको देखो, ये फार मतलब जो बहुत दूर होता है ना, उसको हम फार बोलते हैं, वेरी फार। सो व्हाट इज दैट? द टॉल थिंग, व्हाट इज दैट? आर यू एबल टू सी दैट टॉल थिंग? आपको दिख रही है वो टॉल टॉल चीजें क्या है? Yes. Yes, it is a tall building. तो हम क्या बोलेंगे? That is a building. That is a tower. ठीक है? जो दूर, जिसके लिए मुझे ऐसे उंगली दिखानी पड़े, what is that? इतना दूर दिखाना पड़े, तो उसे हम बोलेंगे that is a tower. ओके बच्चों, अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ से आपको एक चीज दिखाती हूँ, अब आप मुझे बताओ what is that? ओके, हाउ विल यू क्वेश्चन? जो चीजें आपसे दूर हैं, आपको उसके बारे में जानना है, तो आप कैसे पूछोगे? What is that? What is What that? is that? बताओ, what is that? बताओ, ये जो टंगा हुआ है क्या है? What is that? अभी मैं हिंदी में पूछूंगी, मैं हिंदी में पूछूंगी तो कैसे पूछूंगी? क्या है वो? क्या है? Sky. That is a sky, but what is that? What is that? Yes. Okay, I will open it and ask you what is that. You are not getting it. Yes. Now आप बताओ, what is that? What is that? Chhatri. That is, bolo, that is That is an umbrella. an umbrella. Yes, that is an umbrella. That Okay, is समझ में आया कैसे बोलना है? What is umbrella. this and what is that? वो कैसे बोलना है हमें, वो समझ में आया आपको? अब मैं आपकी किताब में जो पेज है ना, वो आपको दिखाती हूँ कि आपकी किताब के पेज में कैसे दिया है this और that। मतलब आप ये चीज समझो, जो आपके पास है उसे हम बोलेंगे this, और जो आपसे दूर है, मतलब बहुत दूर है, उसे हम बोलेंगे that। आपसे दूर, आपके घर में फैन है, आपका फैन आपके घर में आपसे दूर है ना? Yes. यस, तो आप ऐसे पूछो व्हाट इज दैट। पूछो, मम्मी से पूछो व्हाट इज दैट। What is that? तो फिर मम्मी बोलेगी दैट इज अ फैन। क्या बोलेगी? That is a fan. ओके, लेकिन आपके पास मोबाइल आपके नजदीक है, तो आप पास में जो चीज है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दैट बोलेंगे? No. नो, पास में जो है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और जो दूर है उसके लिए दैट यूज। Fan. जैसे दिस इज अ रूलर, ये मेरे पास है, तो दिस इज अ रूलर। लेकिन फैन मेरे पास है, तो Ruler. फैन मेरे पास है? नो, फैन मुझसे बहुत दूर है, तो फैन के लिए मैं बोलूंगी दैट इज अ फैन, दैट इज अ That is a fan. यू That अंडरस्टूड? is a fan. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सब बच्चों को समझा? Yes. यस, अंडरस्टूड मतलब समझा, तो हम बोलेंगे यस, हमें समझ गया ना, तो हम बोलेंगे यस टीचर। Yes, teacher. आई विल शो यू, आपकी बुक में जो पेज है, आई विल शो यू दैट पेज, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है? उसमें कैसे बताएं कौन कौन सी चीजें, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज। ओके, तो
those children who do not have this textbook can see my mobile. Okay, screen. जिसके पास टेक्स्टबुक नहीं है वो मेरा मोबाइल पे स्क्रीन देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. ओके Okay. चलो लेट्स वेट. See children, what is written over here? What's this? Teacher is telling what's this? Teacher duster दिखा रही है और duster दिखा के पूछ रही है कि what is this? तो बच्चे क्या बोलेंगे? आप जल्दी से बोलो. This is a duster. This is a duster. ओके बच्चों के हाँ दिस इज अ डस्टर. ओके पर उनकी कोई हेल्प मत करो, उनको खुद से बोलने दो. अगर बच्चों में आपको कोई चीज दिखा के पूछ रही हूँ व्हाट इज दिस, तो आप उसका नाम बताओगे ना मुझे. Yes. समझो मैं आपको चौक दिखा के पूछ रही हूँ व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ चौक. चलो अब जहां जहां मेरा एरो जा रहा है वो बताओ क्या है. चलो आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है और कोई बच्चों की हेल्प नहीं करेगा. व्हाट इज दिस? What is this? This is a pencil. Pencil. Okay, what is this? This is pen. Pen. This is a pen. What is this? This is a book. Very good. What is this? Book. What is this? Chalk. This is no, not a chalk. This is a chalk. What is this? Chalk. Is this slate? This is a slate. Very good, very good. Now, नीचे जाएंगे हम. अब मैं पूछूंगी what is that? देखो बच्चों this में ये था THIS, that में है THAT. ओके आपको स्पेलिंग नहीं लर्न करनी है पर आपको जवाब सही देना है. ओके so look and say. What you have to do? You have to look and say. Look at the things, look at the pictures and then say. Look मतलब बच्चों देखना, पिक्चर को देखो. And say यानी बोलो. ओके चलो अभी टीचर देखो जो दूर की चीज है उसको कैसे उंगली दूर से हम फिंगर दिखा रहे हैं ना, हाथ दिखा के पूछ रही है व्हाट इज दैट? That is a bicycle. That is a bicycle. क्या बोलेंगे हम? That is a bicycle. Okay. What is that? That is a door. What is that? A door. Okay. What is that? That is a pen. No, baby. That is a tree. That is Okay. That is a tree. That Is that? देखो मैंने फैन के लिए पूछा था ना. What is that? That is a fan. Okay, now children please don't speak. What is? मैं पूछूंगी तभी जवाब दो. What is that? That is a bird. What is that? Bird. That is a bird. What is that? That is a window. That is a window. आपके घर में ना What is cycle? What is the door? खुद से नहीं पढ़ना. ये कौन खुद से पढ़ रहा है? अभी रुको, मेरा होने के बाद आप खुद से पढ़ो. जब तक पढ़ाई मैं चालू है ना, आप मत बोलो बीच में. आप अभी सिर्फ सुनो. What is that? That is a window. समझ में आया? पास की चीजों के लिए हम this यूज करते हैं और दूर की चीजों के लिए हम that यूज करते हैं. ओके Yes. ओके अब हम कुछ दूसरा आपको एक चीज सिखाते हैं आज. क्या सिखाएंगे? देखो दिस सब एक्शन टाइम्स. सभी बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं बराबर मोबाइल के सामने. अब मैं इंग्लिश में आपको एक्शन वर्ड सिखाऊंगी और आपको वो फॉलो करना है. फॉलो करना है मतलब जैसे मैं बोलूंगी वैसे आपको करना है. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिसन यानी सुनो
and act. सुनो और वैसा act करो. Now, all children, those who have sit down, please stand up. Stand up, all children. Very good. Now, go there. Go there मतलब? Go there. Yes, go there यानी उधर जाओ. Go यानी जाना, there यानी वहां, यानी थोड़ा दूर जाओ. गए? Now come here. वापस यहाँ आ जाओ. Come here. वापस यहाँ आ जाओ. आए सब वापस मोबाइल स्क्रीन के सामने. Now sit down. Now sit down. बोलना नहीं है, सिर्फ एक्ट करना है. आपको बोलना नहीं है. Sit down. अब ध्यान से सुनो. जब मैं बोलूंगी sit down, आपको बैठ जाना है. मैं बोलूंगी stand up, आपको खड़े हो जाना है. मैं बोलूंगी go there, आपको चल के थोड़ा सा दूर जाना है. there यानी वहां. there मतलब वहां, थोड़ा दूर. फिर मैं बोलूंगी come here यानी मेरे पास जहां हम बैठे थे, तो वापस आपको वहां आ जाना है. come here. फिर जब मैं बोलूंगी sit down, आपको बैठ जाना है. ओके? चलो. Okay. Stand up. Okay, stand up. Go there. Go there. Very good. Come here. Come here. Very good. Now sit down. Sit down. Okay. Again stand up. Stand up. यानी खड़े हो जाओ. Stand up. Okay. अब turn left. जो आपका left side है, उधर आपको टर्न हो जाना है. लेफ्ट. स्ट्रेट यानी सीधा. स्ट्रेट मतलब सीधा. राइट. अब टर्न राइट. राइट टर्न हो जाओ. नाउ अगेन स्ट्रेट. ओके? वेरी गुड. समझा सब बच्चों को? टर्न लेफ्ट मतलब लेफ्ट घूमना. ये हमारा राइट हैंड है. जिससे आप लिखते हो ना, वो आपका राइट हैंड है. तो राइट हैंड के बाजू वाला जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड है. ओके? तो जब कोई बोले टर्न लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट में घूमना है. ओके? शो मी योर लेफ्ट हैंड. दिस वे. शो मी योर राइट हैंड. दिस वे. The hands. This is my both the hands. This is left, right. Now you understand every children? सबको समझ में आया? Yes. यस. लेफ्ट और राइट समझो. अभी लेफ्ट बोलेंगे तो राइट मत दिखाना है. राइट वो है जिससे हम लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड. ओके? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट. बोलो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, Left, right. लेफ्ट राइट. तो ये आपको समझ में आ गया? जाना आना, लेफ्ट राइट. अच्छा, अब आपके बगल में कोई बैठा है क्या बच्चों? एक का भाई या बहन, मम्मी या पापा, कोई है? नहीं. किसी को बुलाओ अपने बगल में. क्विकली, फटाफट 1 सेकंड में बुलाओ. जल्दी से अपने बाजू में बिठाओ. Yes, teacher. बैठ गए? बैठ गए? Yes. उनको अपनी बुक दो और बोलो टेक. बोलो बुक देके टेक. बोला टेक. ओके? यानी किसी को कुछ देना, उसको क्या बोलेंगे? टेक. क्या बोलेंगे? टेक. ओके? अब Take. वो आपको बुक वापस नहीं दे रहे ना, अब बुक उनके ही पास है. अब उनको बुक मांगो. इंग्लिश में कैसे मांगोगे? बोलो गिव. बोलो गिव. गिव. यस. तो वो आपको दे देंगे. तो आपको बुक वापस मिल गई. एक बार वापस यही एक्ट करेंगे. ओके? वापस से आप उनको बुक दो, लेकिन बुक देना पहले बुक मत दो. पहले बोलो ऐसे टेक. Take. टेक. वेरी गुड. अब उनसे वो बुक वापस लो. अब उनसे वो बुक वापस लो और बोलो गिव. बोलो गिव. Give. यस. अब समझो बच्चों, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या बोलते हैं? उसमें देख. टेक. Take. क्या बोलते हैं? टेक. और जब किसी से कुछ वापस चाहिए तो क्या बोलते हैं? गिव. You. गिव यानी मुझे दो. गिव यानी मुझे दो. बोलो गिव दो. मतलब मुझे दो. क्यों? Give मतलब मुझे मुझे दो. दो. और टेक मतलब लो. अगर आपके भाई को आप पेंसिल देनी है, ध्यान से सुनो बच्चों. अगर आपके भाई को आपको एक पेंसिल देनी है तो आप उसे बोलोगे क्या? पेंसिल दिखा के, ये रही पेंसिल. पेंसिल लेके उसके सामने जाओगे और उसको बोलोगे
टेक यानी ये लो, इंग्लिश में बोलना है हमको। वी आर लर्निंग इंग्लिश ना, तो इंग्लिश में हाउ टू टॉक वो हम लोग सीख। इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, हम किसी को कुछ देने रहेगा तो ऐसे बोलेंगे, और जब किसी से कुछ लेना रहेगा बोलो ना, किसी से कुछ लेना रहेगा क्या बोलेंगे? गिव। यस, क्या रहेगा? अगर किसी को कुछ देना है तो बोलेंगे टेक, किसी से कुछ लेना है तो बोलेंगे गिव। समझ में आया सबको? गिव, गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक, गिव एंड टेक क्या बोलेंगे? टेक। समझ में आया सबको? ओके, नाउ हम वापस मेरी स्क्रीन की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ओके बच्चों, देखो आज हमारी इंग्लिश की बुक में से हमने पहले सीखा कि हाउ टू टॉक, what's your name, what's your father's name, what's your mother's name, what's your school name, ये सब हमने सीखा। How to say good morning to everyone, how to say good evening to everyone, and if somebody asks you what's your name, how will you answer? You will say I am Riya, I am Raj, I am Asmita, my name is Prithvi, my name is Vishal, my name is Asmita, my name is Sonal. This way you have to answer. Okay children? Now next, मैंने आपको कुछ एक्टिविटी सिखाई। Stand up, sit down, stand up, sit down, go there, come here, turn left, turn right, take. Okay? ये सब हमने सीखा। इसके बाद हमने this और that सीखा। What is this and what is that? This पास की चीजों के लिए और that दूर की चीजों के लिए। ठीक है? ओके, अब के लिए एक राइम्स है, आप उसे देखेंगे, सीखेंगे और फिर मुझे सुनाएंगे। तो आप सबको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको ये टीचर को वापस सुनाना है। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। आएगी आएगी आवाज आएगी। वेट आवाज आएगी। आपके किताब में ये पोयम दी हुई है। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप सब ये पोयम इसमें से याद करेंगे। ठीक है? हमटी डमटी। एक बार मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। अभी आपने सुना ना? मैडम आयुष नहीं ज्वाइन है क्या? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस से सिखाती हूँ क्योंकि शायद उसकी वॉइस आपको समझ में नहीं आई हो। तो अब आपको मेरी वॉइस समझ में आएगी पर आप बोलेंगे नहीं और ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, यानी हम्टी डम्टी वॉल पे बैठ गया। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, नीचे गिर गया। All the king's horses, okay, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again, couldn't put Humpty together again. Okay, Humpty Dumpty sat on Humpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. यानी सब लोग मिलकर भी हम्टी इतना मोटा था कि उसको नीचे से उठा के ऊपर नहीं रख पाए। आई बात समझ में? तो दिस इज अ राइम जो आपको लर्न करनी है। आफ्टर दिस यू वॉच वीडियो अगेन। आपका लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें ही है वो आप और फिर से सीखो। ठीक है? YouTube पे जाके वापस आज का सेशन चालू करो और सीखो। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये पोएम पूछूंगी। सब बच्चों को हम्टी डम्टी राइम्स आनी चाहिए बोलने। आपके मोबाइल में स्क्रीन में पीछे बहुत बातें करते हो, वो बातें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। सिर्फ जो जरूरी है
सबको बात करनी है। क्या बात करनी है? हमटी डमटी राइम सबको लर्न करनी है। टीचर मैं आपको सुनो, मैंने आपको वर्ड सिखाया एक बार, तो देखो हमटी डमटी ये भी राइमिंग वर्ड है ना? हमटी डमटी। फॉल फॉल वॉल, यानी वॉल से वो फॉल हो गया। वॉल यानी दीवार, दीवार पे से नीचे गिर के फॉल हो गया। फॉल मतलब इंग्लिश में गिरना, तो वॉल फॉल। ओके, हमटी डमटी फोर Humpty Dumpty had a great fall. Okay, Humpty Dumpty. बोलो, Humpty Dumpty sat on a wall. बोलो, on the wall. yes. Four. Humpty Dumpty sat on a wall. बोलो, Humpty Dumpty sat on the wall. very Bob. good. Repeat after me. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on the wall. He had a great fall. टीचर मुझे याद है। All the kings. Okay, सब बाकी बच्चों को भी सीखने दो। आपको याद है तो बाकी को सीखने दो। All the kings' horses All the king's horses, and all the king's men all the king's sent अगेन। मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा ना, हमटी इतना मोटा था कि सब उसको उठा ही नहीं पा रहे थे, है ना? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं couldn't put Humpty together again। सब मिलके भी हम्टी को नहीं उठा पा रहे थे। ओके, तो बच्चों आज हमने इंग्लिश में बात करना सीखा, थोड़ा थोड़ा कैसे बात करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ओके, स्काई। दूर दूर की चीजों के बारे में हम क्या यूज करते हैं? दैट। और पास की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस। टीचर गेव, बुक में हमने हमटी डमटी राइम सीखी। ओके, इतना कुछ हमने आज सीख लिया। तो ये सब आपको वापस से सीखना है वीडियो देख के, और अपनी बुक में भी वो एक्टिविटी करनी है, वरना आप भूल जाओगे। जो भी पढ़ोगे वो भूल जाओगे। तो ये लेसन खत्म होने के बाद थोड़ा सा बुक खोल के आपको पढ़ाई करनी है। ओके, जो मैंने आज पढ़ाया आपकी बुक में वो होगा। फिर हम नेक्स्ट लेसन में न्यू सीखेंगे। ठीक है, न्यू लेटर से न्यू। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय।